ओके ताले प्रीवियस क्लास रे हम डिस्कशन करथले डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट्स हम KMnO4 और K2Cr2 नो प्रिपरेशन आ तार रिएक्शन केतोटा हम देखि देथिले ताले आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट विषय रे टिके जो तुम कहते रीजन बेस्ड क्वेश्चन उडा आसुची हम से विषय डिस्कशन करबा तुमको एतरे कोन जानियार अछि ध्यान दियो तुमको इंपोर्टेंट निच होची जे तुमको जानियार अछि केतोटा क्वेश्चन अता आंसर क्वेश्चन सह आंसर को मन रखियार अछि आ केवल क्वेश्चन नो लॉजिक बेस्ड आंसर कोन हेइ परियो ता आंसर ता आ एग्जैक्ट आंसर जोटा हम से एग्जैक्ट आंसर ता सबले दबा काना एग्जैक्ट आंसर ता ही हमर सबले एग्जैक्ट क्वेश्चन आसीबो एग्जैक्ट आंसर हमको लेखिया को पड़िबो फास्ट कथा होची जदि मु कहजिबो मोर ट्रांजिशन एलिमेंट तुमको तो ऑलरेडी पढ़ा है ट्रांजिशन एलिमेंट विषय रे एनीवन कैन से व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट का को एक परिबो The element which lies between S and uh, D block element. The element which exists between F and D block element is called transition element. ए डेफिनेशन टाको आमे परफेक्ट बोली कहि परिबा नाही ठीक अछि कोन पई देखो ट्रांजिशन एलिमेंट माने कोन फास्ट हम जदी कहबी तुम कहया कथा होची कोन तमरो कोन कहलो डी ब्लॉक ए ब्लॉक ना कोन कहलो कोन कहलो Sir, S और D block ଭିତରେ sir जो element ଅଛି ମଝିରେ ଯୋଉଟା एस और डी ब्लॉक भीतर कोन एस और पी ब्लॉक कहबो ना sir S और please sorry तुमको जदी सिंपल को देखो मु फास्ट डी ब्लॉक रो स्टार्ट करूची जदी तुम कहजिवो व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट तुमको फास्ट जदी किए पचारुची व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट तो तुम यार आंसर देबा पड़िबो द एलिमेंट्स इन व्हिच the elements in which the last electron enter into the d subcell. D subcell is called d block element. D block elements. तार लास्ट इलेक्ट्रॉन टा तमरो डी ब्लॉक रे एंट्री होवार अछि डी सबसेल ले लास्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट एंटर इनटू दी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू दी डी सबसेल जदि लास्ट इलेक्ट्रॉन टा डी सबसेल ले एंट्री छि तकर डी सबसेल देन तुम पतरा ए सबसेल हम जान जाय सबसेल का कहबा दिस द एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द ए सबसेल जदि पी सबसेल कोन द एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द पी सबसेल जदि कहजो व्हाट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट द एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एफ सबसेल त माने अपन लास्ट इलेक्ट्रॉन टा जोटी एंट्री हबो ताको हम सेही ब्लॉक बोली कहि परिबा ठीक अछि बर्तमान जदि तुम कहजो डी ब्लॉक एलिमेंट देखो तुमको जदि मु कहूची हमरो कॉन्फ़िगरेशन कोन ध्यान दियो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूर्व हम आउट क्लियर कर दवा जदि मु कहूची हमरो पीरियड टेबल एवला देखिया पई एवला हम जोटै दियो तब जानचो आ तळे हमर कोन दियो गोटे दीटा रो रे हमर ए ब्लॉक एलिमेंट एटा अछन एवला हमर एठी एवला अंति दियो एठी हमर एवला अंति पी ब्लॉक हे दियो ठीक अछि एठी हमर एवला आंसर हे दियो बट इन जनरल गोटे कर दोजी तमर एई जो ग्रुपडा असंती एई गुडा कोन कह जाय एटा तमर होजंती एस ब्लॉक एलिमेंट एमान जदी एस ब्लॉक एलिमेंट राइट साइड रे जोडा अछि एमान कोन कह जाय एमान तमर पी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मझरे जो माने अछंती एमान जदी कोन तमर डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक टा कोड तुम जानि परथो तमर एस ब्लॉक अछि लेफ्ट साइड रे पी ब्लॉक अछि राइट साइड रे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक रो मझरे अछि कोन डी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक रो मझरे अछि कोन डी ब्लॉक एलिमेंट ध्यान दियो जब तुमको पता ना व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉर एग्जांपल मु तुमको कहूची डी सबसेल रो जनरल कॉन्फ़िगरेशन कोन की कहि परिबो अरे डी ब्लॉक रो जनरल कॉन्फ़िगरेशन कोन एनीवन कैन से अरे कहि परिबो अरे परिबो नहीं परिबो नहीं पढ़ाई है ना डी ब्लॉक एलिमेंट रो 3D सीरीज रो जनरल कॉन्फ़िगरेशन कोन अरे 3D रो जनरल कॉन्फ़िगरेशन कोन 3D सीरीज रो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होची तमर कोन 4s 0 to 1 आइदर 4s कोन रे नहीं 4s 0 to नहीं
4s 1 to 2 ଆଉ କଣ 3d और କଣ 1 to 10 ଏ ଭଳିଆ ନା 4s 1 to 2 ଆଉ 3d 1 to 10 ହେଇ परिबो ना 3d एलिमेंट हम जदी कहि परिबा या लास्ट इलेक्ट्रॉन टा 3d yes रे एंट्री होजी सिमिलर जदी मु 4d सीरीज कहबी 4d सीरीज रो तमरो कन्फ्यूजन कोन हबो 4d सीरीज माने इलेक्ट्रॉन टा कोडी एंट्री करियो 4d 4d तो 1 to 10 थिबो आउ 5s टा भी तमरो कोन 1 to 2 हिदिबो काना 5s 1 क्रोमियम पई तमरो 4s 1 3d 10 हुए ना सेति 4s 2 लिख परिबनी केतबेले 4s 1 भी हुए ना सिमिलर जदी मु 5d सीरीज पई कहबी 5d सीरीज पई तमरो लास्ट इलेक्ट्रॉन टा एंट्री होतो कोडी 5d रे তাহলে 5d 1 to 10 ଆଉ এটা 6s 1 to 2 তাহলে যদি ମୁଁ କହୁଛି ଇନ ଜେନେରାଲ କନଫ୍ୟୁଜନ କଣ ହବ ଆରେ ଡି ବ୍ଲକ ର ଜେନେରାଲ କନଫ୍ୟୁଜନ କିଏ କହିପାରିବ କଣ ହବ ଏଇ ଦେଖିକି sir n minus 1 d 1 to 10 ଆଉ ns 0 to 2 यस মানে ns 0 0 to 2 নাই 1 to 2 0 କେବେ ହେଇପାରିବନି ns ଠିକ ଅଛି s ଟା କେବେ 0 ହେଇପାରିବନି ns 1 to 2 ଆଉ n minus 1 d 1 to 10 କାରଣ ଆମର 4s 0 କେତେବେଳେ ଥିଲା କି 4s 0 ତ ନଥିଲା କେବେ ନା ଆମେ ଯଦି ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ ଟିଟାନିୟମ ମାରାନିୟମ କ୍ରୋମିୟମ କଥା କହିବା ସବୁବେଳେ 4s 2 ଅଛି ଆଉ କ୍ରୋମିୟମ କପର କେସ ରେ 4s 1 ଅଛି କିନ୍ତୁ 4s 0 କେବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ns 1 to 2 ଆଉ n-1 d 1 to 10 this is the general configuration of d block element अरे बुझ पारला ना बुझ पारलानी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट अरे पारला yes sir तो এটা হচ্ছে जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी सबसेल और डी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉट डी सबसेल एग्जैक्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आई कैन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमर केतरा जे 3d रु आ कोन अछि 3d रु 3d अछि 4d अछि 5d अछि ये तीनटा सीरीज अछि आ 3d सीरीज टा को मु कहि परिबी देखो हमर जेहेतु अपन को ट्रांजिशन सीरीज ट्रांजिशन माने ब्रिज हमें ब्रिज गोटे गोटे साइड रो आ गोटे साइड को जिया पई हमको ट्रांजिशन दरकार ना ब्रिज दरकार ना जेहेतु तमर एस ब्लॉक आ पी ब्लॉक रो मधरे रहउची डी ब्लॉक टा सेति में निहाती गोटे ब्रिज टाइप रो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करउची ताने एस ब्लॉक आ पी ब्लॉक रो मधरे अछि ध्यान दियो जेहेतु एस ब्लॉक आ पी ब्लॉक रो मधरे अछि आ तमर 3d टा होची ट्रांजिशन सीरीज सेति में 3d टा को जे फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज तो 3d टा को जे फर्स्ट रो काना फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज और फर्स्ट रो डी सीरीज ट्रांजिशन सीरीज सिमिलरली 4d टा कोन हो सेकंड रो काना तमरो डी ट्रांजिशन एलिमेंट रो फर्स्ट रो आसी कोन 3d टा सेकंड रो कोटा 4d ताले सेकंड रो ट्रांजिशन सीरीज कबे को गया 4d सेकंड रो ट्रांजिशन सीरीज अब 5d कोन कहबा थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज ताले फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज का कहबा 3d रो कहबा सेकंड रो का कहबा 4d को कहबा और थर्ड रो का कहबा 5d बोली हम कहबा और जनरल कन्फ्यूजन तमर कोन n-1 ns 0 to 1 केबे कहि दबोनी 1 to 2 कोन पई काना हमर कन्फ्यूजन आइदर 2 हे परिबो ना 1 हे परिबो काना हम कपर क्रोमियम वगैरह देखि दैछे कपर क्रोमियम केस रे 4s1 3d 10 हुए किंतु आ सबुद्रे तो 4s2 है ना हम यदि आयरन कहबो आयरन होची 4s2 3d 8 যদি কোবাল্ট সরি আয়রন হচ্ছে 4s2 3d6 কোবাল্ট কইলে 4s2 3d7 নিকেল কইলে 4s2 3d8 তারমানে তোমার সবলে 4s2 রহুজি আইদর 1 দুইটা কেস রে পারিবো কপার কপার ক্রোমিয়ম কেস রে সেটাই তুমি ns 1 to 2 কইবো n-1 d 0 to 10 বলি কই পারিবো যদি মু এক্সাক্ট ডেফিনেশন অফ ট্রানজিশন সিরিজ কହୁ지 ट्रांजिशन एलिमेंट रो एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो तम्बा जदी कहबो जे सर एस ब्लॉक और डी पी ब्लॉक मधुरी जो माने अछन से माने कहजे ट्रांजिशन सीरीज जदी तुम कहबो जे तुम जदी क्वेश्चन पचाराबो व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट तुम जदी क्वेश्चन आंसर दबो जे द एलिमेंट व्हिच वॉइस क्लियर आछी yes sir ओके ताल जदी तुम पचारा होचे जे द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी तुम यदि एस एंड पी मझिरे जोड़ा अछि सेमान जदि कहबो जे तुमरा ट्रांजिशन एलिमेंट बोली तम सेटा भूल हो आंसर ता सेटा तो भूल हो ठीक अछि ताल तुम एग्जैक्ट आंसर कोन हो ध्यान दियो तार डेफिनेशन होची कोन द एलिमेंट्स which has partially filled D subset partially filled D subset ता माने इनकम्प्लीट D subset सेट थिया दरकार partially filled थिया दरकार
D subshell in ground state and common oxidation state. Common oxidation state are called স্যার স্ক্রিন দেখা যাওনি। গোটা মিডিয়া ওয়েট কর তাহলে আমি ডিসকশন করুଥିଲେ ট্রানজিশন এলিমেন্ট কাও কইবা দেখো দি ট্রানজিশন এলিমেন্ট মানে হଉଛି কোন দি এলিমেন্টস which has partially filled D subshell it is very very important ତମେ କହି ପାରିବନି ଯେ ତମର ଯେକୌଣସି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ତମର S ବ୍ଲକ ଆଉ P ବ୍ଲକ ମଝିରେ ଅଛି ତମେ କହିବା ଆମେ D ବ୍ଲକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭୁଲେଇ ଯିବ ଆଉ ପୁଣି କଣ the elements which has partially filled D subshell in ground state ମାନେ normal state and common oxidation state ଆଉ common oxidation state ରେ ତମେ ସବୁବେଳେ +2 ଚେକ୍ କରିବ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ +2 ଚେକ୍ କରିବ is called transition element that means I can write down the elements which has incomplete D subshell incomplete ରହିବା ଦରକାର ତମର complete ନ ଯାଏ D10 ହବନି D10 ହବ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ କେସ୍ ରେ ତମେ କହିପାରିବ କଣ transition element ବୋଲି the elements which has incomplete D subshell in ground state ଆଉ ground state ଆଉ common oxidation state ଟା ଲେଖିବାଟା ହଉଛି important କାରଣ ତମେ normal ଯଦି ground state ରେ ଚେକ୍ କରିବ କେତେଟା element ତମର D10 ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ common oxidation state ବି ତ ଚେକ୍ କରିବ ନା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି elements which has incomplete D subshell in ground state as well as common oxidation state is called transition elements ତାହେଲେ transition element କାହାକୁ କହିବା ଯୋଉଥିରେ କି ତମର partially fill ଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି କି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ ରେ ତମର କନଫିଗରେସନ କଣ 21 ମାନେ କଣ ହବ argon 18 4s2 3d1 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମତେ କୁହ ଏଟା ତମର transition element ନା transition element ନୁ ଆରେ transition element ନା transition element ନୁ यस सर কোন ପାଇଁ ତମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ତମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖ ଏଟା ତମର କଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ନା ଏଟା ହଉଛି ତମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ତମର ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଟା ଅଛି ଆମର D10 ଟା ହଉଛି ଫୁଲଫିଲ୍ ଏଟା ତ ପାର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ଡ ନା ତାପରେ ଏଟା ହଉଛି ତମର ପାର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ଡ ଏଟା ହଉଛି ପାର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ଡ D ସବସେଲ୍ ତାପରେ ଏଠି ତମର D ସବସେଲ୍ ଟା କଣ ଅଛି ପାର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଦେନ୍ ମୁଁ ଦେଖିବି କମନ ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ 2+ ଯେତେବେଳେ ତମେ କମନ ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିବ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ 2+ ଦେଖିବ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ 2+ ମାନେ କଣ ଏଠି ମୁଁ କମନ ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖୁଛି କମନ ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ କମନ ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିଲା ମାନେ ଏଠି ତମର କଣ ହେଇଯିବ argon 18 ତମେ 4s ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାଢିବ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ 4s0 3d1 ମାନେ ଏଠି ତ ପାର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ଡ ନା ତାହେଲେ ଏଠି ତମର କଣ ଅଛି ପାର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ଡ D subshell ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କଣ କାରଣ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ ତ ଦିଟା ଚେକ୍ କରିବ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ଚେକ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କମନ ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ଚେକ୍ କରିବ ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ଦେଖିବ +2 ରେ ଦେଖିବ ଯଦି ତମର ପାର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ଡ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେରେ ବି ଆଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କହିବା ଟ୍ରାନ୍ସିସନ ସେଲିଜ ବୋଲି କହିବା ଟ୍ରାନ୍ସିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ସେଥିପାଇଁ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ ଇଜ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିବା ଟ୍ରାନ୍ସିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା नो डाउट ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋ ଏଲିମେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟ କହିପାରିବାନି ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ତମର ଜିଙ୍କ ର କନଫିଗରେସନ କଣ ଆରେ ଜିଙ୍କ ର କନଫିଗରେସନ କଣ what is the configuration of zinc सर 4s2 3d10 obviously 4s2 3d10 তাহলে ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କନଫିଗରେସନ ତାର କରୁଛି ତମର ହବ କଣ argon 18 4s2 3d10 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି Zn2+ କମନ ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି କରିବି ନା କାରଣ ମତେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ତମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟା ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କମନ ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି କରିଦେଲି ତାର କମନ ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି କରିବି Zn2+ ସମସ୍ତଙ୍କର କମନ ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉଛି +2 ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି 4s କଣ କରିଦେବି 0 3d କଣ କରିବି 10 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟାଙ୍କର ଦେଖ ଦିଟାଙ୍କର ତମର କଣ D10 କନଫିଗରେସନ
D10 configuration তাহলে যেহেতু এটা D10 configuration সেটা আমি কই পারিবি যে D subshell is কোন field ଆମକୁ ଦରକାର କଣ partially field ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବି for transition element the element must have partially filled D subshell partially filled D subshell তাহলে তোমাকে partially filled D subshell দরকার কিন্তু এটি partially filled D subshell ହେଲା কি তবে D10 কনফিগারেশন দেখো গ্রাউন্ড স্টেট রে D10 কমন অক্সিডেশন স্টেট রে কোন D10 এটা তোমরা গ্রাউন্ড স্টেট মানে নরমাল স্টেটটা এটা হলো তোমরা কোন কমন অক্সিডেশন স্টেট প্লাস 2 টা কমন অক্সিডেশন স্টেট তোমরা রইলা কোন D10 গ্রাউন্ড স্টেট রে রইলা কোন D10 ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟ କହିପାରିବି ନାହିଁ so zinc is not regarded as transition element एग्जाम रे सब बेले क्वेश्चन आसे हमर जिंक टाको केमिक पई हमें ट्रांजिशन एलिमेंट रे कंसीडर कर परिया नाही कोन तुम लिखिबो बिकॉज़ इन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट द एलिमेंट्स मस्ट हैव कोन partial filled D subshell or incomplete D subshell in ground state and common oxidation state but zinc has D10 configuration zinc रो भी D10 Zn2 plus रो भी कोन D10 सेति पई तमरो zinc तळे कोन अछि देखो zinc तळे अछि cadmium तळे हमर कोन अछि mercury ताले zinc रो भी तमरो D10 configuration cadmium रो भी कोन D10 configuration Hg रो भी कोन D10 configuration ताले सेति पई मु कहि देबे zinc cadmium mercury are not regarded as transition element एबे डी ब्लॉक एलिमेंट काना लास्ट इलेक्ट्रॉन ना डी एंट्री होजी मोर किछ असुविधा नै मते डी ब्लॉक एलिमेंट कहरे किछ असुविधा नै काना लास्ट इलेक्ट्रॉन ना डी एंट्री होजी किंतु मो ट्रांजिशन एलिमेंट कहबी नाही काना ट्रांजिशन एलिमेंट पे कंडीशन अछि ला कोन दे हैव मस्ट ऑफ पार्शियल फील्ड माने जे कार्डियो मर्क्यूरी नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट ताकू तमे ट्रांजिशन एलिमेंट बोली कंसीडर कर परियो नाही व्हाई कोन आंसर हो दे कहलो कोन आंसर हो because it has fulfilled d orbital but in transition element it must have partially filled d subshell मेन लाइन रे छाडी जो इन ग्राउंड स्टेट एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिना चेक करिया जिंक भी चेक करा जीवो Zn+2 भी चेक करिवो कैडमियम 2p+ भी चेक करिवो Hg2+ भी चेक करिवो एटा भी तमरा আছে D10 कारण तमर इलेक्ट्रॉन टा 4s रे बारिवो एटा तमर 4s ऑब्वियसली 4s2 थिवो एटा कोन 5s2 थिवो एटा 6s2 थिवो 4s रो इलेक्ट्रॉन पळेबो तमन ये सब D10 एटा भी D10 एटा भी D10 तने म कहि परबी जे जिंक कैडमियम मर्क्यूरी all have D10 filled D subshell in ground state and common oxidation state so these are not transition element these are not transition elements अरे बुझ परला ना बुझ परलो नी अरे बुझ परला कोन पे ट्रांजिशन एलिमेंट कहया नी yes sir अच्छा जदि मो कपर अछि 29 कपर रो कन्फिगरेशन कोन argon 18 4s1 3d10 তাহলে কপার रो कन्फिगरेशन अछि कोन argon 18 4s1 3d10 তাহলে এটি যে ডি সাবশেল আছে ডি সাবশেলটা পার্শিয়ালি ফিল্ড না ইনকমপ্লিট আরে ফুল ফিল্ড না ইনকমপ্লিট sir d টা fulfilled আছে যদি ডিটা ফুল ফিল্ড আছে এটা কো ট্রান্সফার এলিমেন্ট কইবে কি हां सर काई ना सर ग्राउंड स्टेट रे सर फुलफिल्ड रहले किंतु ऑक्सीडेशन स्टेट बेलकू तो ये जाउ छै ना हाफ फील्ड हो जाउ छै वेरी गुड तमने हमर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब क्वेश्चन उडा इंपोर्टेंट गोटे गोटे क्वेश्चन नंबर 1 रहला एटा मु सब क्वेश्चन टा करे दोजी क्वेश्चन नंबर 1 2 करी तुम 30 टा 35 टा भाबी क्वेश्चन देबी तुमको एते भी नु 25 टा 30 टा भीतर सरी एटा जे फर्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन टा को तुमने डायरेक्ट मन रखी कि तो आंसर मन रखियर अछि जिंक कैडमियम मर्क्यूरी व्हाई
are not regarded as transition element because they have fulfilled configuration in ground state and common oxidation state दिना कहया को पड़ियो next question number 2 तमर होची और question number 2 होची कोन copper has D10 configuration जो copper रा configuration होची D10 obviously but it is a transition element it is a transition element তাহলে copper টা तमरो why कपर टा तमर D10 कन्फर्मेशन आमे जानले जे तमर ट्रांजिशन एलिमेंट पई D10 ना हबार अछि किंतु हमर ट्रांजिशन एलिमेंट रे कंडीशन होची ग्राउंड स्टेट एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कपर रो कन्फर्मेशन होची तमर 4s1 3d10 नो डाउट एटी फुलफिल अछि बट व्हाट अबाउट कपर 2 प्लस कले टा कोन जो 4s0 3d9 ना 3d9 माने मु कहबे जे कपर इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तार कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट माने +2 has partially filled D subshell. So copper is regarded as transition element. Copper टाको हमें transition element बोली कहबा कोन भाई आंसर ता तमे नियत देखिया दरकार कोन भाई कारण कपर टा नॉर्मली D10 कन्फर्मेशन हबा कथा नुहे हम लागुची बट किंतु बारंबार सदी हम कहि जे हम लिखिया सब कोन ग्राउंड स्टेट ना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट रे सिना D10 बट व्हाट अबाउट +2 तो D9 कन्फर्मेशन हे जो D10 माने पार्शियली फिल्ड ना ताले कपर आज D10 कन्फर्मेशन बट इट इज स्टिल ए ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाई बिकॉज़ इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कपर टा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रे कोन D9 कन्फर्मेशन पार्शियली फिल्ड कपर तले कोन अछि कपर HgAu जेंति जिंक काडियो मर्क्यूरी थिले कपर तले Hg अछि Au अछि ताले कपर जेमिति तमरो D10 कन्फर्मेशन Hg रो भी D10 Au रो भी D10 किंतु समस्त जति को ट्रांजिशन एलिमेंट कोन भाई कारण से माने +2 रे D9 हे जिवे ठीक अछि अरे बुझ परलो ना बुझ परलो अरे परला अरे परिवार नहीं सर पीयू तळे सर एजी अछि सर हां Hg yes HgAu जिंक कैडमियम मर्क्यूरी Hg ता तळे अछि ठीक अछि जी कपर HgAu ठीक अछि तारे कपर सिल्वर आ गोल्ड एमान को हमें कहि परिबानी कोन तमरो एमाने ट्रांजिशन एलिमेंट बोली कहबा माने कोन भाई एने माने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रे D9 कन्फर्मेशन अछंती किंतु जिंक कैडमियम मर्क्यूरी कहि परिबा नाही कारण जिंक कैडमियम मर्क्यूरी रो D10 कन्फर्मेशन बोथ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रे D10 आउ ग्राउंड स्टेट रे D10 सेति मै कहि परिबा कहि परिबा नाही परिबानी यस सर अच्छा जो डी ब्लॉक एलिमेंट अछि केते को को ग्रुप रो को ग्रुप अछि हमर देखो जो एलिमेंट्स belonging to group 3 to 12 ताने ग्रुप 3 माने तमरो फर्स्ट ग्रुप टा होछ ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप टा होछ अल्काली मेटल सेकंड ग्रुप होछ अल्कालाइन अर्थ मेटल आ ग्रुप 1 ग्रुप 2 दिटांग पड़ला एस ब्लॉक रे ग्रुप 3 रो असला डी ब्लॉक एमती ही ग्रुप 12 पद पड़ला 13 रो पळाइसो पी ब्लॉक एलिमेंट ताने ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 in periodic table in periodic table there is D block element हमर कोन अछि D block ट्रांजिशन एलिमेंट कहबेनी D block एलिमेंट कना लास्ट टाइम में जो कोचे तमरो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ताको हम D block तो कहबा किंतु ट्रांजिशन एलिमेंट कहि परियो नाही आ D block टा कोठी कोठी एक्जिस्ट अछि तमरो S block आ P block मध्य अछि अरे बुझ परलो ना बुझ परलो नि अरे बुझ परलो यस सर आ जनरल कन्फ्यूजन कोन जनरल कन्फ्यूजन होची आ लिखि दोची जनरल कन्फ्यूजन जनरल परीक्षा क्वेश्चन আছে जनरल कन्फ्यूजन तर जनरल कन्फ्यूजन कोन हो n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 0 to 2 कहबो नाही 1 to 2 बोली कहबो ठीक अछि एटा को ध्यान दबो ठीक ना अच्छा नेक्स्ट जति हम कहबा साइज देखो केते केते जिंसोडा अछि जो पॉइंट उडा अछि से पॉइंट उडा ध्यान दबा एटा को ठीक भलसे मन रखिया अच्छा
जदि मु कहूची मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कथा बात देखितो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली जेहेतु डी ब्लॉक एलिमेंट गुड़ा जो मेटल सेमान भीतर थाए कोन मेटालिक बॉन्ड ध्यान दियो तमरो जेहेतु डी ब्लॉक एलिमेंट गुड़ा मेटल हमरो स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक एमान जो कोन मेटल जेहेतु माने मेटल एमान भीतर थाए कोन स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड और स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड ता कोन पई थाए काइना तमरो प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जेते हम जानछे जे डी ब्लॉक रे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहबार चांसेस ता होची अधिक जेते तमरो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहइबो सेते तमरो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग रहइबो ताले जदि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग रहइबो ताले ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहइबो ना तमरो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट माने कोन तमे मॉलिक्यूल को सेपरेट करियार अछि जेहेतु जेहेतु तमरो मेल्टिंग पॉइंट हाई रहउची इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कोन पई ट्रांजिशन एलिमेंट ता हाई रहउची काहेकि ना सेमान भीतर थाई कोन स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड ताले मु कहदेबी जे जनरली D block elements have high melting point MP and BP एनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट BP थाए कोन पई काइना तमरो सेमाने कोन लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन थाए सेमाने भीतर मु कहबे जे D block element have large number of unpaired electron hence they can form strong metallic bond कारण जेहेतु अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि सेमान बारे कैरेक्टर अछि कोन सेमाने मेटालिक बॉन्ड करि बरि हम जो बॉन्ड जान जे कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड आ गोटे बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड आ मेटालिक बॉन्ड ता स्ट्रांग बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड ता केमति एग्जिस्ट करे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्ड पर डिपेंड करे ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्ड अधिक थिले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो मेनली मेटालिक बॉन्ड ता डिपेंड का हबरे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जेते अधिक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेते अधिक तमर कोन मेल्टिंग पॉइंट हबो तले मु कहि दे परिबि जे देयर इज high melting point and boiling point ताले तमर ट्रांजिशन एलिमेंट रो मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट कोन रहबो हाई रहबो एटा उठी हम जानि रहछि ध्यान दियो जदि मु क्वेश्चन नंबर 3 कहूजी ताले बर्तमान त मते को जे को एलिमेंट केस रे सबटू लो मेल्टिंग पॉइंट रहबो अरे को एलिमेंट रे सबटू लो मेल्टिंग पॉइंट रहबो सर जो थरे डी ऑर्बिटल रे जतरे सर फुलफिल्ड थिबो इलेक्ट्रॉन कोठी फुलफिल्ड अछि सर जिंक सीडी और एचजी ऑब्वियसली जिंक कैडमियम मर्क्यूरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तम रहउजी exceptionally zinc cadmium mercury have low melting and boiling point why तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी केस रे बॉइलिंग पॉइंट टा मेल्टिंग पॉइंट टा लो थाए कोन पई एक्सेप्शनली लो बहुत कमी जाए कोन पई मु कह देबी जे तमरो इन जिंक cadmium mercury they have D10 configuration सेमानकर configuration कोन D10 so no unpaired electron available हमको दरकार कोन unpaired electron जेतु D10 माने कोन फुलफिल्ड ना हमर D10 पांचटा ऑर्बिटल अछि D रे ताने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so you can see it has D10 configuration. What is the meaning of D10? That means D has 5 orbitals. তাহলে 5টা অরবিটাল রে 10টা ইলেকট্রন রই যাইছি যদি 5টা অরবিটাল রে 10টা ইলেকট্রন রই যাইছি তাহলে তো ফুলফিল না আমু দরকার অনপেড ইলেকট্রন যেতে অধিক অনপেড ইলেকট্রন হবো সেতে অধিক মেটালিক বন্ডটা স্ট্রং হবো so that's why there is no unpaired electron so no existence of strong metallic bond
ताने एटी मेटालिक बॉन्ड एक्जिस्टेंस रो चांस नहीं. So that's why so zinc, cadmium, mercury has have low melting point and boiling point. तो तमरो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी रे तमरो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट करता लो थाए कोन पई 3 नंबर क्वेश्चन तुमको गोटे गोटे क्वेश्चन तुमको मन रखियार अछि तार आंसर उडा मन रखियार अछि कारण परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीओ सेते ध्यान देबा पड़िबो ठीक अछि एटा क्वेश्चनटा पूरा माइंड रे प्रिंट हे जे दरकार कारण क्वेश्चनटा सब वर्ष आसुचे आसीओ मध्य जिंक कैडमियम मर्क्यूरी रो मेल्टिंग पॉइंट कोन पई कम थाए हा बॉइलिंग पॉइंट कोन पई कम थाए जेहेतु सेमानर D10 कन्फर्मेशन पई सेमानर अनपेड इलेक्ट्रॉन कोन अवेलेबल नाही जेहेतु अनपेड इलेक्ट्रॉन नाही मु एपे तुमको कहली अनपेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जिते अधिक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहइबो सेते मेटालिक बॉन्ड सेते भल रहइबो ताने एटी अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नाही ताने मेटालिक बॉन्ड तो एग्जिस्ट करिवो ना सेति में एटी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोन लो रहइबो अरे बुझ पारला ना बुझ पारला नहीं Yes. अच्छा तंदु पचराव तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 गोटेटा क्वेश्चन मु कहूजी क्वेश्चन नंबर को बजे क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन और किसी खाली क्रोमियम भी आसपारे ठीक अछि किछ असुविधा नहीं मु लिखि दउ सबटा लिखि दउजी क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन तान एटा कोड अछि ग्रुप 6 रे ग्रुप 6 कना हमर 3 रु 12 होजी कोन डी ब्लॉक एलिमेंट क्रोमियम ता अछि ग्रुप 6 रे कना D6 कन्फर्मेशन डी रे जतिटा इलेक्ट्रॉन रहइबो नॉट जतिटा इलेक्ट्रॉन तम लास्ट रे जतिटा इलेक्ट्रॉन रहइबो सति ग्रुप बोली कहबा क्रोमियम होजी 4s1 3d5 जेहेतु तमरा ग्रुप 6 रे अनपेड इलेक्ट्रॉन अधिक अछि ताले एमानकर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कोन होवा कथा आर हाई होवा कथा लो होवा कथा Sir, अरे हाई लो hi. ताले क्वेश्चन हो तमरो क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन ग्रुप 6 elements have highest melting point and boiling point. Why? कौन पाए ताले क्वेश्चन में आंसर दे परिबी सिंपल क्रोमियम रो कन्फर्मेशन कर देबी क्रोमियम रो कन्फर्मेशन कोन आर्गन 18 4s1 3d5 ताले 4s रे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि 3d5 माने 1 2 3 4 एटी 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कोन हाईएस्ट 6 टा सबुठु अधिक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सब कह परिबी जे देयर इज high number of or large number of unpaired electron there is large number of unpaired electron जेहेतु unpaired electron high अछि so there is existence of strong metallic bond जेहेतु अनपेड इलेक्ट्रॉन हाई अछि ताले मेटालिक बॉन्ड टा कोन हबो हाई रहइबो ताले मु कहि देबि जे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन is direct proportional to metallic bond strength and तमरो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ता का पर डिपेंड कर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर तमे देखि परतो जे तमरो कपर रे कोन अछि कपर क्रोमियम केस रे तमरो कोन अछि 6 टा अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि जेतु 6 टा अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि लार्ज नंबर से देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई सेति तमरो एटी मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट कोन हाई थाए तमाने क्रोमियम तळ कोन मॉलिब्डेनम तळ अछि टंगस्टन तमे क्रोमियम टा को मन रखो एग्जाम रे क्रोमियम टा ही आसीओ elements have highest melting point and boiling point why कौन पाई याना हमर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कोन मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सेति हम कहि दिया कोन हमरो ए केस रे हमरो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आसीओ अरे कहि दिया ना कहि दिया Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुमको जी क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 जे तुमको ध्यान दियो इंपोर्टेंट अगर मु तुमको बारंबार क्वेश्चन वाइज हम कर दिले तुम परीक्षा असुविधा ही किछ हबार नै तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ दो परीक्षा डायरेक्ट पळे आसीओ यदि क्वेश्चन नंबर आछि मैंगानीज
manganese तळे अछि टेक्नीशियम तळे अछि रेनियम हम manganese और टेक्नीशियम टा देखिए manganese and technetium have abnormally high melting point and boiling point ए क्वेश्चन सबले आसे तमे ध्यान दबो सबुडा इंपोर्टेंट जे क्वेश्चन को आउची सेटा सबुडा इंपोर्टेंट आ सिंगल लाइन आंसर खाली क्वेश्चन मन रखिबो ता रीजन टा तमे फील करिया दरकार कोन पई होउची तमे बुझिया दरकार ठीक अछि आ सब जिंस रो देखो हमर डी ब्लॉक रे केते जिंस अछि सब जिंस रो एक्सप्लेनेशन न थाए कोन पई जे तो डी ब्लॉक रे प्रॉपर्टीज बहुत सारा अछि बहुत सारा प्रॉपर्टीज अछि लांथानाइड कंट्रैक्शन रो आरंभ करी बहुत जिंस अछि भीतर तो आमे सब गोटे रीजन को देखले आ गोटे रीजन टा कॉन्ट्राडिक्ट करथुओ आ गोटे रीजन टा मान नथिबो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିଜିନ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାନି ଆମେ ଫୋକସ କୋଠି କରିବା ইয়ার आंसर कोन तार आंसर रो रीजन टा हमको ठीक से बुझी पारुची तो तमे যদি এই क्वेश्चन टाको आ गोटे वे भाबियो तो आंसर टा भूल हेजियो तमे যদি এই क्वेश्चन टाको आ गोटे वे भाबियो आंसर भूल हेजियो हमको क्वेश्चन पढियार अछि आंसर बुझियार अछि आंसर को भलो से बुझियार अछि तापर आंसर को मन रखियार अछि तमे बुझि देले आराम से मन रहियो तले देखो मैंगानीज टेक्नीशियम abnormally हाई मेल्टिंग पॉइंट but abnormally high melting point সেটাই তো abnormally low melting point abnormally low melting point পরীক্ষার আছে এমানকৰ melting point low থাকে যদি manganese ର কনফিউশন କରୁଛି manganese ର কনফিউশন কোন আরে manganese ର কনফিউশন কোন কি কইবো 4:3d5 argon 18 4:35 4:35 ରେ 4 ଟା ফুলফিল্ড ଅଛି और d ଟା কোন ଅଛି 1 2 3 4 এটি 1 2 3 4 5 দেখো तमर एटी अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि नो डाउट केतेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि पांचटा अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि पांचटा अनपेड इलेक्ट्रॉन भाई नेहाती एटी मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करिया कथा जदि मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करछि हम जानचे मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कोन मेल्टिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जदि बढ़ियो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि माने मेल्टिंग हमरो मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करियो मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करियो माने हम कहबे जे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई रहबो किंतु ध्यान दियो एटी कांसेप्ट आसीबो कोन क्वेश्चन होली abnormally लो हबा कथा हाई नो डाउट मु भी मना करूनी कांसेप्ट हिसाब रे हबा कथा हाई किंतु से लो शो करूची कोन भाई ता रीजन टा कोन एटा हेउची क्वेश्चन जणे जदि तुमको पचरा हबो जे मैंगानीज टेक्नीशियम तो मैंगानीज रो कन्फ्यूजन कर दबो तुमको लागियो जे सर एटा तो पांचटा अनपेड इलेक्ट्रॉन ए पांचटा अनपेड इलेक्ट्रॉन माने निहाती भलो बॉन्ड हो तो ऑब्वियसली भलो मेटालिक बॉन्ड थिबो ताले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मु हाई रखबी किंतु abnormally लो रुहे सेटा तो क्वेश्चन कोन भाई ता रीजन जानियार अछि कोन भाई काना एटा तो रहउची कोन 4:3d5 टा अछि एटा अछि स्टेबल कन्फिगरेशन एटा स्टेबल कन्फिगरेशन जेतोला हमें स्टेबल अछि हमें आउ कहा सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करिवा नाही हमें मेटालिक बॉन्ड रे भी आउ कहा सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करिवा नाही काना मैंगानीज टेक्नीशियम रो कन्फिगरेशन अछि स्टेबल कन्फिगरेशन ताले मु कहबे जे मैंगानीज and technetium have a stable D5 configuration. D5 configuration. D5 configuration यार जेतु D5 configuration so there is no existence of जेतु already stable no existence of metallic bond no existence of metallic bond so melting point and boiling point are less or low তাহলে মেল্টিং পয়েন্ট দেখো সেম क्वेश्चन না পচারবে স্যার ক্রোমিয়ম রে তো D5 কনফিগারেশন কিন্তু ক্রোমিয়ম রে তোমার 4s1 ଅଛି ए 4s1 ଗୋଟେ ইলেক্ট্রন গলা মানে D5 ରୁ অটোমেটিক ଯିବା স্টার্ট ହେଇଯିବ କାରଣ ଆମେ એનર્ଜି ଦଉଛେ ଆମେ એનર્ଜି ଦେଲା ମାନେ थोड़ी ना ଆମେ କେବଳ 4s କୁ એનર્ଜି ଦେବା 3d ଉପରେ ତ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ନା 3d ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରିକି ପଳେଇ ପାରିବ ତାମାନେ 4s ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାଢିବା ପାଇଁ ଇଜି 3d ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାଢିବା ପାଇଁ ଇଜି ବଣ୍ଡ ବି ଫର୍ମେशन କରି ପାରିବ কিন্তু এটি যেহেতু 4s2 অলরেডি ଅଛି 3d5 অলরেডি ଅଛି এটা যে মোস্ট স্টেবল তুমি যদি পচারবা ক্রোমিয়ম আর ম্যাঙ্গানিজ র স্টেবল কিয়ে ম্যাঙ্গানিজ হচ্ছে স্টেবল D5 কনফিগারেশন যেহেতু এটা যে স্টেবল কনফিগারেশন সেতবে ইয়ার কোন abnormally लो ইয়ার কোন abnormally लो থাকে আরে বুঝ পারলা না বুঝ পারলা না কোন পাইলা আরে বুঝ পারলো सर आउ थरे देखिए तमरो मैंगानीज और टेक्नीशियम रो जो कॉन्फिगरेशन होची D5 माने स्टेबल ना हाफ फिल्ड D5 स्टेबल हम जानते D5 और D टा स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन ये तो हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन हाफ फिल्ड D कॉन्फिगरेशन सेति पई हम एटा को स्टेबल बोली कहबा आ जदि गोटे जिंस स्टेबल अछि से तो बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो ना गोटे जिंस स्टेबल अछि
से कौन भाई मेटालिक बॉन्ड कौन भाई करियो जो से मेटालिक बॉन्ड ही परमिशन करियो तो जेहेतु मेटालिक बॉन्ड ही नाही सेति पे यार मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो थाए किंतु क्रोमियम केस रे तमरो सेठी मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करि परिबो किंतु मैंगनीज केस रे स्टेबल D5 कन्फिगरेशन पई केवल D5 4s कथा मु कोन 4s तो फुल फिल्ड ना एटी 4s हाफ फिल्ड ना एटी जहां तो कन्फिगरेशन चेंज होजी ना यदि क्रोमियम और मैंगनीज कथा कहि मैंगनीज इज मोर स्टेबल कन्फिगरेशन जेतो स्टेबल कन्फिगरेशन ये मेटालिक बॉन्ड एक्जिस्टिंग करियोनी एटी फॉर्म ही करियोनी सेति पई जेतो मेटालिक बॉन्ड नाही यार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो रहबो अरे बुझ पारलो ना बुझ पारलो अरे परियो कोन पई यस सर देखो ध्यान दबा क्वेश्चन आंसर टे पड़िबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गला क्वेश्चन नंबर 6 मुटे डिटेल्स जाउची क्वेश्चन नंबर 6 को जी among all tungsten W has highest melting point why टंगस्टन के देखिए टंगस्टन यूज कोडी अरे टंगस्टन कोडी यूज करा जाए बॉल हमें टंगस्टन को यूज कर दे बॉल रे ध्यान दियो जदि बॉल रे यूज करछो निहाती तार मेल्टिंग पॉइंट हाई थिबो तमे बॉल टाको आनी के टच कर दबो देखि तुम गरम लागिवो ना तब तुम भाबो टंगस्टन से जो टंगस्टन फिलामेंट आसे से फिलामेंट जो पड़ी जाए एटा केते हाई दिबो माने केते गरम दिबो माने एते टेंपरेचर थाई कि भी एटा मेल्ट कर नाही दैट्स व्हाई टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कोन भाई कारण टंगस्टन टा कोडे क्रोमियम दरकार मन मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम दरकार टंगस्टन एमान समस्त कन्फिगरेशन D5 है क्रोमियम रो कन्फिगरेशन तो हम देख दो ना क्रोमियम रो कन्फिगरेशन होची 4s1 3d5 तब एटी कोन हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन और हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन की दरकार ही नहीं हमर मेन रीजन होची कोन हम एटी मेन रीजन कहया कोन मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां पड़ची से हिसाब से आंसर करिया मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ताले एटी अधिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल अछि सो existence of strong metallic bond so melting point high ताले melting point कोन रहता हाई रहे दरकार किंतु क्रोमियम रे जे हाई ना मोलिब्डेनम रे हाई ना टंगस्टन रे हाई ना देखो तमरो जदि पजरा 3D सीरीज रु हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कार क्रोमियम रो जे पजरा 4D रु कार मोलिब्डेनम रो जे पजरा 5D रु कार टंगस्टन नो किंतु पजरा ऑल टोटल जेते टाइसर यूनिट अछि समस्त को हाईएस्ट कोटा सबटा हाईएस्ट होछि को टंगस्टन कोन पई कारण हम जेते तळ तळ जिवा तो साइज टा बढ़िबो क्रोमियम रो साइज जेते दिबो हम एटा अवश्य 3D रे जाउजी मोलिब्डेनम कोन बड़ हबो एटा 4D रे जाउजी टंगस्टन कोन आहुरी बड़ होई जिवो एटा 5D रे जाउजी जेतु साइज बढ़ुची भांडराल्स फोर्स भी बढ़ियो हम जानते साइज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू भांडराल्स फोर्स आ भांडराल्स फोर्स भी तो वन टाइप ऑफ फोर्स बढ़ला ना तबरा आगुरु मेटालिक बॉन्ड थिला पुनी आउरी टंगस्टन केस रे कोन ला भांडराल्स फोर्स बढ़ी गला साइज जेतु बड़ अछि सेति पई यार मेल्टिंग पॉइंट सबटु जे हाईएस्ट जेते सब एलिमेंट सेति पई हम एटा को यूज करू छी ताल हम कहि परबी जे ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ W and tungsten there is strong van der Waals force ସେଥିପାଇଁ so tungsten has highest melting point ताले यार melting point हाईएस्ट कोन मई हैना ऑलरेडी फास्ट कथा होची जे फास्ट जिन होची कोन यार मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ସେଥିପାଇଁ मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करूची आ मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करूची माने नियाती हाईएस्ट रहबो कोन मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट रहबो किंतु टंगस्टन ना कोन भाई अधिक ना क्रोमियम रे भी हाईएस्ट मोलिब्डेनम भी हाईएस्ट टंगस्टन रे भी हाईएस्ट किंतु टंगस्टन ना कोन भाई सबटा हाईएस्ट रहउची एना एटा तो मतलब स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करूची ता सहित जेतु टंगस्टन रो साइज टा बडो जेतु टंगस्टन रो साइज टा बडो सेति पई एटा हम कहया कोन तमरो भांडराल्स फोर्स टा कोन अधिक रहबो टंगस्टन केस सेति पई हम रीड कर परियो अरे परियो ना परियोनी
ଆରେ ହେଇପାରିବ ଭାଣ୍ଡାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାହିଁକି ନା ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ ସାଇଜ ଟା ବଡ। ଏଟା ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन गुडा सब मन रखिबो क्वेश्चन लेखिकी बारंबार मन रखिकी प्रैक्टिस करियार अछि को क्वेश्चन आसुची डायरेक्ट क्वेश्चन पळे आसीबो ध्यान दियो आमे जानछो जदि मु कहूची साइज साइज आमे जतबेले टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करे स्कैंडियम टाइटानियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक तमे तो लेफ्ट टू राइट की मूव करछो लेफ्ट टू राइट तमर साइज टा कोन हुए अरे लेफ्ट राइट मूव करे साइज टा कोन हुए when we move from left to right from left to right size अरे साइज टा कोन हुए जो पीरियड टेबल ले लेफ्ट टू राइट की मूवमेंट करिया साइज टा कोन हो बढ़िबो ना कमियो Sir, कमिबो ऑब्वियसली कमियो ना कारण हमर जेतेबेले हमें लेफ्ट राइट की मूव करछि एटॉमिक नंबर बढ़ुची एटॉमिक नंबर बढ़ले प्रोटॉन नंबर बढ़िबो न्यूक्लियर चार्ज बढ़िबो ताने साइज टा कमी जिवो ताने साइज डिक्रीजेस साइज डिक्रीज हम जानि जे इन जनरल when we move from left to right जेतल तमे लेफ्ट टू राइट के मूव करिवो तमर साइज टा कोन कमिया कथा तने एई सब केस रे मते कोजे स्कैंडियम टू जिंक रे सबटू लोएस्ट साइज कार हबो आ लोएस्ट साइज कार हबा कथा जिंक जिंक रो किंतु क्वेश्चन आसीबो तमर कोन बट copper and zinc has larger in size why हमर लेफ्ट राइट साइज कमिया कथा नो डाउट कॉपर जिंक लास्ट रे अछि कॉपर जिंक यदि लास्ट रे अछि त तमरो साइज निहाती कोन होबा कथा साइज निहाती तार हाई लोएस्ट होबा कथा किंतु कॉपर आ जिंक केस सबटो हाईएस्ट होची कोन साइज टा तार क्वेश्चन नंबर 7 होची कोन कॉपर जिंक हैज लार्जर इन साइज व्हाई कॉपर और जिंक टा लार्ज साइज कोन पाई थाए अरे के कहि परिबो कोन भाई सिंपल आंसर मु सेति बार बार कहूची क्वेश्चन पढिबो आंसर को मन रखिबो क्वेश्चन आंसर कोन हे परिबो कोन तमर अछि बुक रे कोन अछि मु कोन कहूची कोन हम लेखुजे कोन हम बुझुजे सेही तरह आंसर करिया जदि मु कॉपर रो कन्फ्यूजन करबी कॉपर रो कन्फ्यूजन कोन अरे कॉपर रो कन्फ्यूजन कोन आर्गन 18 4s1 3d10 4s1 3d10 जदि मु कहूची जिंक रहउची 30 आर्गन 18 4s2 3d10 ताले एठी देखो एठी तमर d रे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि 1 2 3 4 5 ताले एठी 1 2 3 4 5 एठी 6 7 8 9 10 सिमिलरली जिंक केस रे कोन अछि 1 2 3 4 5 एठी 6 7 8 9 10 तान तमरो d10 कॉन्फिगरेशन ताले मु कहबे कॉपर एंड जिंक हैव d10 फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन एटी पूरा फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन अछि जेहेतु एटी कॉन्फिगरेशन टा फुलफिल्ड अछि तने इलेक्ट्रॉन टा बहुत कम जगह रे बहुत सारा आछन आ हम जानछे इलेक्ट्रॉन चार्ज को नेगेटिव ना ताले एटी कोन हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तने इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भीतर रिपल्सन हो जेतु d10 कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉन भीतर रिपल्सन हुए सेति भाई साइज टा बढ़ी जाए तने मु कहबे जे सो देयर इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जेतु फुलफिल्ड d10 कॉन्फिगरेशन सेति भाई कोन अछि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन माने रिपल्सन फेस करी तने इलेक्ट्रॉन भीतर कोन हो रिपल्सन हो सेति भाई साइज ऑफ जिंक कॉपर हाई जिंक का कॉपर साइज टा कोन हो टोटल हाईएस्ट हो अरे बुझ परलो ना बुझ परलो कोन भाई हमरा कॉपर रो कॉन्फिगरेशन होची d10 जिंक रो कॉन्फिगरेशन होची d10 जेतु d10 कॉन्फिगरेशन निया तमर कोन हो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इलेक्ट्रॉन भीतर रिपल्सन हो रिपल्सन में साइज टा बढ़ी जिवो ना रिपल्सन में तो साइज बढ़िबो ना अरे बुझ परलो नी yes sir अच्छा ने जदि मु कहूची ऑक्सीडेशन स्टेट क्वेश्चन सबुडा गोटे क्वेश्चन जदि मु क्वेश्चन कहबी जे एटी क्वेश्चन नंबर 7 हमर गला क्वेश्चन नंबर 7 गला देखो
क्वेश्चन नंबर 8 मु स्टार्ट करूँ। आम जानचे जे जो ट्रांजिशन एलिमेंट अच्छे से सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती आ एक्जेक्ट आंसर लिख मन रख तुम सब एक्जेक्ट आंसर लिखा ट्राए कर तुमको जो कह जे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट रे तुम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट शो करती कौन पाई एग्जाम रे क्वेश्चन आसीयो ताले क्वेश्चन नंबर 8 होउची ट्रांजिशन एलिमेंट have variable oxidation state why तमने एमानक जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानचे एमाने बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर परिवे इवन इफ तमरा मैंगानीज टा +7 शो करे यदि पता ना एग्जाम रे क्वेश्चन दर आस्तिला या प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन न तमरा 3D सीरीज रे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किए शो करजी मैंगानीज +7 माने +7 माने खाली +7 नु +2 +3 +4 +5 +6 +7 एते सारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करजी क्वेश्चन तमरा आसीबो जे कोन पई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करूची अरे कोन पई शो करूची की कहि परिबो का आंसर जणा अछि ताले कोन पई शो कर परिबो देखो फॉर एग्जांपल वर्तमान तुमको तुमरा गोटे सांग पैसा मागियो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट मान तुम इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो ना +3 +4 ताने इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो तुमको तुम गोटे सांगटे पैसा मागुची फॉर एग्जांपल तुम पारे पैसा नहीं तुम कौन करिवो तुम जे बापा को मागिवो कि बापा पैसा दे तुम पाखे जदि 1005 फॉर एग्जांपल तुम गोटे सांगटे मागला 10,000 टका दिए अर्जेंट तुम कहो एते पैसा मो पाखे नहीं मो पाखे 100 टका 200 टका देले मु कहि दे परिबी किंतु 10,000 टका मो पाखे नहीं कि तुम कौन करिवो तुम जे कि बापा को मागिवो तो बापा मोर 10,000 टका दरकार कौन पई मो सांग मागुची पुणी कौन करिवो बापा जदि कहबे नहीं मो पारे 5,000 अछि मो पारे नहीं तबे कौन कहबो पुणी मां को मागिवो मां मोर 10,000 टका दरकार अछि मो सांग मागुची तमे केतेबेले तमे मागिबे तो निजे रियल लाइफ से तो निजे फील करे जिंस लागू तमे को मोमेंट रे घर जे जदी एमि तम बाहर के सिचुएशन आछे जे तमरो गोटे सांगटे फोन करि कहबो मते गोटे 10,000 टका अर्जेंट दरकार तमे कोन करिवो पैसा तम बारे नथिवो तम बारे 100 टका 200 टका 5 टका 1000 टका मैक्सिमम एते टका हम नाही आमे बापा को कहबा नले मां को कहबा केतेबेले बापा को कहि परिबा केतेबेले मां को कहि परिबा जेतेबेले बापा के सहित मां के सहित आमे क्लोज थिया बहुत आमे सत कथा कहि के आनि परिया पैसा आमे जा सहित क्लोज थिबा आगे ताकू जाईकी आमे प्रॉब्लम को डिस्कशन करिया जे हमर पैसा दरकार अछि हमको दियो आमे हमर संग को दबु जदि आमे फॉर एग्जांपल आमे त क्लोज नाही ताले आमे मागी परिबेन ना आमे आगु अरेंजमेंट करियो ना हम त कहया नाही तो आगु देखि बोली त माने एठी सिमिलरली तमरो एठी जो इलेक्ट्रॉन अछि तमरो कहा का भीतर n-1 d आउ ns n-1 d गोटे सबसेल ns गोटे सबसेल एमान भीतर जो एनर्जी गैप टा अछि एनर्जी गैप टा अछि बहुत कम एनर्जी गैप टा बहुत कम माने इलेक्ट्रॉन टा तमरो ns रु भी जाई परिबो ns रु ऑब्वियसली ns रे कोन दिला इलेक्ट्रॉन थिबो किंतु 2 बाद ये 3 भी देखाए 4 भी देखाए 5 भी देखाए 6 भी देखाए 7 भी देखाए तमाने एमान को भीतर एनर्जी गैप टा कोन थिबो निहाती कम थिबो जेतु कम अछि सेति पे माने वेरिएबल बैलेंस शो करंदी तले मु कहि परिबी जे ड्यू टू less energy gap transition element I can write down transition element so variable oxidation state on by due to less energy gap between n-1 d and ns subcell एमे देखो लेस एनर्जी गैप थाए सेति पे हम करी सो इलेक्ट्रॉन from both subcell take part in bond formation take part in bonding माने बॉन्डिंग रे तमरो दीटा जाको रो इलेक्ट्रॉन टा इन्वॉल्व होई परियो केतेबेले जेतो काई ना n-1 d आ ns भीतर तमर एनर्जी गैप टा कोन अछि कम अछि जेतो कम अछि सेति पई ही तमर कोन कर परियो हे परियो जदि कम नथन त हे परनथन अरे हे परला ना हे परलो नहीं अरे बुझ परलो यस सर देखो ए बलिया बरा हमें क्वेश्चन आंसर को करि परिबा अरे यस नो देखो मु तो पीडीएफ पठे दूची एगो ट्राई करिया जे काली क्लास करिया पई काली केतोले क्लास करिया को